एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले समस्त विद्यार्थी ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों का अगला सेट है सेट ई। सेट ए से लेके तो सेट डी कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि चैनल पर डल चुके हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सेट ए और सेट डी तक आपको चैनल पर जाकर देखना है। अब मैं आपको सेट ई बताऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने इन सेट पेपर को देख लिया तो 95% का मैंने वादा किया था कि 95% पेपर सेट ए से लेके तो सेट डी तक बन जाएंगे। हिंदी विषय का यह पेपर है। समस्त विषय के पेपर हमारे चैनल पर आ रहे हैं, तो आप सभी बच्चों को हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ना है। मेहनत अगर मेरी अच्छी लगती है तो वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न है यहाँ पर, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। में पहला प्रश्न पूछा जाएगा, शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हो गए। प्यारे विद्यार्थियों, शिव के धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हुए थे। ऑप्शन दिए जाएंगे, विश्वामित्र, परशुराम, दुर्वासा ऋषि या फिर भागीरथ। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा, शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हुए थे, तो यहाँ पर आपको एक भी ऑप्शन नहीं दिया है। मैं आपको यहाँ पर एक बता देता हूँ, लक्ष्मण आपको लिखना है। क्या लिखना है? लक्ष्मण, शिव के धनुष टूटने पर, सॉरी यहाँ पर परशुराम आपको लिखना है। परशुराम विल बी करेक्ट आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है ना। रीतिकाल को कितनी काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध यानी कि 3 काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। तो इसमें आपको 3 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपसे पूछा गया है, शोक किस रस का स्थायी भाव है। प्यारे विद्यार्थियों, शोक में आपको लिखना है करुण रस का ये स्थायी भाव है। इसमें आपको करुण करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सभी बच्चों को पेपर के पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। माय डियर फ्रेंड्स, इस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी बच्चों को वहाँ पर सेट पेपर मिल जाएंगे, सेट ए से लेके सेट ई तक सभी विषय के पेपर उपलब्ध हैं। तो सभी बच्चे ऐप को इंस्टॉल करें और परचेस आपको करना होगा ओनली 199 रुपये में। अगला है, भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे। प्रश्न है, जो भोलानाथ है अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे। ऑप्शन है कबड्डी, फुटबॉल, शतरंज या फिर कुश्ती। यहाँ हमारा जो सही उत्तर होगा, कुश्ती हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। तो भोलानाथ अपने पिता के साथ कुश्ती का खेल खेलते थे, तो कुश्ती आपको ध्यान रखना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर आपको 8 प्रकार लिखना है अर्थ के आधार पर। अगला प्रश्न देखिएगा, नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है। प्रश्न है, नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है। स्वयं प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, यशपाल या फिर मन्नू भंडारी। तो यहाँ हमें स्वयं प्रकाश सही उत्तर के रूप में लिखना है। स्वयं प्रकाश सही होगा। ठीक है, जितने भी छात्र, जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, जिससे कि आपका ही फ़ायदा हो और थोड़ा सा हमारा भी फ़ायदा हो। अगला प्रश्न देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, रिक्त स्थान। उत्साह कविता में को संबोधित किया है। तो उत्साह नामक कविता में बादल को संबोधित किया गया है। तो इसमें आपको बादल लिखना है। चौपाई एक मात्रिक छंद है। तो चौपाई एक सम मात्रिक छंद है। इसमें आपको सम लिखना है। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में मन्नू भंडारी का जन्म होता है। इसमें आप लिखेंगे भानपुरा। भानपुरा। जिसके समान दूसरा ना हो उसे अद्वितीय बोला जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको अद्वितीय करेक्ट लिखना है। अद्वितीय। गंतोक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो गंतोक का शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़। इसमें आप पहाड़ करेक्ट लिखेंगे। वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो चुके हैं। समस्त विद्यार्थी इसे देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। अब बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आप सभी छात्रों को यहाँ पर जोड़ी दी गई है। तो आप सभी बच्चे इस जोड़ी को देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तो इसमें आपको नागार्जुन से मिलाना है। किससे मिलाना है। तो यहाँ आपको नागार्जुन से मिलाना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म व तत्व अलंकार कहलाते हैं। तो अलंकार सही होगा। रामचरितमानस ये महाकाव्य है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसमें लोकोक्ति से मिलाना है।
लखनवी अंदाज में आपका नवाब साहब होगा और फेरी भेटुलम हो जाएगा, फिर मिलेंगे। ठीक है, ये आप समस्त विद्यार्थी ध्यान रखें और अच्छे से इन्हें पढ़ें और याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, आप सभी बच्चे देख सकते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है बाल गोविंद भगत की आयु 50 वर्ष थी। ये आप सभी बच्चे असत्य लिखेंगे क्योंकि बाल गोविंद भगत की जो आयु थी 60 से ऊपर थी। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए थे, तो ये आपका बिल्कुल सत्य होगा, सत्य आपको लिखना है। रीढ़ नरकट से बनाई जाती है, तो बिल्कुल ये आपका सत्य है, तो इसमें आप सत्य लिखेंगे। दोहा छंद में 16 मात्राएं होती है, प्यारे विद्यार्थियों ये असत्य होगा। सज्जन में स्वर संधि, तो यहाँ पर आपका असत्य होगा क्योंकि सज्जन जो शब्द है इसमें व्यंजन संधि होती है, तो आपको व्यंजन बताना है। हिरोशिमा कविता अज्ञे द्वारा लिखी गई थी, तो इसमें आप सभी बच्चे सत्य के रूप में करेक्ट करेंगे और अपनी तैयारी मजबूत करेंगे। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। आप समस्त विद्यार्थियों को जो पेपर बता रहा हूँ, पेपर परीक्षा में डेफिनेटली आएंगे। दशानन, दश है आनंद जिसके अर्थात बहुब्रीहि समास होता है। रावण, यहाँ पर आप सभी बच्चे बहुब्रीहि समास करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे, जो कि हमारा सही होगा। पंथा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसमें आप सभी बच्चे मार्ग करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार न्यूटन ने किया था, तो इसमें आपको न्यूटन करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, न्यूटन। 10वां रस किसे कहते हैं? वात्सल्य रस को 10वां रस कहा गया है, तो यहाँ पर आपको वात्सल्य लिखना है। तारकेश्वर को पिताजी प्यार से क्या कहकर पुकारते थे, तो इसमें आपको लिखना है भोलानाथ। ठीक है, तो यहाँ आपका भोलानाथ सही होगा। मैं क्यों लिखता हूँ किसकी रचना है? ये अज्ञे की रचना है। मैं क्यों लिखता हूँ, तो इसमें आपको अज्ञे करेक्ट ध्यान रखना है। समस्त विद्यार्थियों को ये आपके जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये पूरा पेपर जिसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए सभी क्वेश्चन का, तो हमारे ऐप को इंस्टॉल करना होगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और हमारे ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। इसके बाद में ये आप अगला सेट पेपर देख सकते हैं, सेट एफ है। सेट एफ जो मैं आपको बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, इसे भी देखना है क्योंकि मेरे द्वारा जो सेट पेपर बताए जाएंगे वो 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ बताए जाएंगे और इनमें से आपकी परीक्षा में 95% जो पेपर है बन जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारे बनेंगे। 23 ही प्रश्नों के आंसर अगर चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो मेंस एजुकेशन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी को मजबूत करें। प्यारे विद्यार्थियों, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करके रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।